हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को। ठीक है, इस पैटर्न को देखने के क्रम में हम लोग इसका पूरा विशेषता को समझेंगे, पूरा बेसिक से। ठीक है, इसका विशेषता को समझेंगे। ठीक है, इसका विशेषता को पूरा बेसिक से समझना है। दूसरा नंबर पे समझेंगे जब इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कहाँ पे होगा, अगर होगा तो फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो दूसरा हम लोग समझेंगे इसका फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा समझेंगे इसका फॉर्मेशन को। और तीसरा नंबर पे हम लोग समझेंगे जब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसका फॉर्मेशन पे एंट्री प्लान कहाँ का कर पाएंगे। ठीक है, एंट्री प्लान कहाँ का होगा मेरा, और हम लोगों का टारगेट कहाँ तक आएगा। ठीक है, टारगेट हम लोग का कहाँ तक आएगा और टारगेट हम लोग कहाँ का लेंगे। तो इन सारा चीजों को बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इस चार्ट पैटर्न को। ठीक है, तो देखिए ट्विजर बॉटम जो होता है, ये ट्विजर बॉटम, ये सबसे पहले क्या होता है, एक नंबर में आप लोग नोट्स बना करके लिखेंगे, इसका फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड का अंत में होता है। मतलब मार्केट डाउन आया, पहले समझ लीजिए मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया से क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा आपका, यही होगा आपका क्या, डाउन ट्रेंड का अंत, इसी को कहेंगे। ठीक है, इसी एरिया को कहेंगे डाउन ट्रेंड का अंत वाला एरिया, मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक बार समझ लेते हैं। मार्केट मान करके चलिए ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, और फिर यहीं से क्या हुआ, यहाँ तक आया, इस जगह तक आया, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि ऊपर गया। ठीक है, तो जहां से ऊपर गया, ये वाला एरिया जो मार्क आउट कर रहे हैं, ये वाला एरिया को कहेंगे डाउन ट्रेंड का अंत। ठीक है, डाउन ट्रेंड का अंत। ठीक है, डाउन ट्रेंड का अंत, इसी एरिया को कहेंगे हम लोग डाउन ट्रेंड का अंत। मतलब डाउन ट्रेंड का अंत बोल लीजिए। यदि डाउन ट्रेंड का अंत आप बोलते हैं तो दूसरा भाषा में इसको बॉटम बोल लीजिए। ठीक है, बॉटम। टॉप तो ऊपर होता है, टॉप रेजिस्टेंस के पास बनता है, और बॉटम क्या होता है, सपोर्ट के पास बनता है। मतलब ये एक प्रकार का सपोर्ट हुआ आपका, सपोर्ट के पास आया मार्केट ऊपर से। ठीक है, सपोर्ट के पास आ करके यहीं से मार्केट ऊपर गया, तो ये वाला एरिया आपका पहला डाउन ट्रेंड का अंत कहलाएगा, दूसरा ये बॉटम कहलाएगा। ठीक है, अगर अप ट्रेंड का केस में हम लोग देखें, अप ट्रेंड का केस में देखें तो मार्केट अप गया, अप ट्रेंड में है, यहाँ से अप गया मार्केट, और इस जगह से, इसी एरिया से क्या होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये वाला जो एरिया होगा, इसी एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, अप ट्रेंड का अंत। इसको बोले हम लोग डाउन ट्रेंड का अंत। ठीक है, मार्केट जब नीचे आया, ये एरिया एक बनाया, यहाँ से फिर ऊपर गया, तो इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड का अंत। ठीक है, इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड का अंत। लेकिन ये जो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जो एरिया बनाया और यहीं से नीचे आया, तो मार्केट पहले अप में गया, अप ट्रेंड का अंत यहीं पे हुआ, अंत के बाद डाउन ट्रेंड का प्रारंभ यहीं पे हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे अप ट्रेंड का अंत, इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड का अंत। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन, ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होगा कि ये डाउन ट्रेंड का अंत में बनेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड का अंत में बनता है। ठीक है, अंत में बनता है। ठीक है, ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और दूसरा नंबर पे हम लोग समझेंगे यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब आपका डाउन ट्रेंड का अंत में बना, और ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या होगा कि ऊपर जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे इस पैटर्न को। मतलब ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। और इसमें जो है क्या होगा कि लगातार दो कैंडल बनेगा। ठीक है, लगातार दो कैंडल बनाएगा। ठीक है, बनाएगा। पहला कैंडल कौन सा होगा, तो फर्स्ट कैंडल आपका होगा रेड। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा आपका ग्रीन। ठीक है,
पहला कैंडल आपका रेड हो गया, दूसरा क्या हुआ, ग्रीन होगा। अब देखिए कि पहला कैंडल जो आपका रेड बनेगा, ये वाला कैंडल, ये जो पहला कैंडल आपका रेड बनेगा, रेड बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल का ओपनिंग ये हुआ, और ये ऊपर जो वीक दिख रहा है, ये इसको वीक या शैडो कहते हैं, इसको वीक या शैडो कहते हैं, इसको वीक या शैडो कहते हैं। तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ कि नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, रेड कलर का कैंडल जो है इस जगह पे क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद दूसरा कैंडल क्या होगा कि दूसरा कैंडल आपका ग्रीन बनेगा, ठीक है। दूसरा ग्रीन कहाँ से बनेगा, तो नियर सम लो, मतलब कि जो आपका ये रेड कलर का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट का लगभग बराबर में बनेगा आपका कौन सा कलर का कैंडल, ये ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। ग्रीन कलर का कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है, ठीक है। ये आपका ओपनिंग हुआ, ये आपका क्लोजिंग हुआ, और ये जो दिख रहे हैं ये इसको भी कहते हैं, इसको वीक या शैडो कहते हैं, इसको वीक या शैडो कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ कि ये पैटर्न जब ये ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद हम लोगों का ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन 100% हो चुका है। अब जब इसका फॉर्मेशन हो गया तो हम लोग अब प्लान करेंगे एंट्री का, कि हम लोग इस पैटर्न पे अब एंट्री कहाँ पे लेंगे। तो एंट्री से पहले हम लोगों को चेक कर लेना है पहले मार्केट का OI प्लस वॉल्यूम को, मार्केट का OI प्लस वॉल्यूम को, ये दोनों चीज़ों को चेक कर लेना। इसलिए चेक कर लेना है कि यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, इस जगह पे अगर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, मार्केट का वॉल्यूम प्लस OI अगर साथ देगा तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका OI और वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे साथ नहीं देता है तो इस जगह पे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन बनाना, मतलब कि स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड कर लेना है हम लोगों को, एंट्री ले लेना है, ठीक है। और देखना है कि स्टॉप लॉस छोटा है। जब आपका SL छोटा आएगा, SL छोटा आएगा, अगर SL जाता भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। इसलिए लॉन्ग पोजीशन में SL थोड़ा बड़ा आता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन में आपका SL क्या होना चाहिए, SL माइनर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका OI और वॉल्यूम आपका साथ देगा तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। अगर ये दो चीज़ आपको साथ नहीं देगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। और जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि अगर आप लोग OI और मार्केट का वॉल्यूम नहीं देखना आता आप लोगों को, तो अंधाधुंध आप लोग ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग ये ऐसा मार्केट है कि आप कितनों लेकर के आइएगा, पूरा बोरा भर के आइए यहाँ पे, ये पूरा सोख जाएगा, ये पूरा क्या करेगा, सोख लेगा। किसका नहीं सोखेगा, जो कि प्रॉपर नॉलेज लेकर के इस मार्केट में उतरा है, उसका नहीं सोखेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कम कैपिटल का यूज करिए सीखने के लिए। 5,000 से 10,000 बहुत हो गया, इतना ही कैपिटल का यूज करिए सीखने के लिए। जब आप सीख लेते हैं, सारा चीज़ों को देखने के लिए आ जाता है आपको, फिर आप लोग मोटा फंड लेकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट को पूरा रीड करके, मार्केट का पूरा सारा चीज़ों को खंगाल करके देखने आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या हुआ कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका, अब हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ है, इस जगह पे हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। इस जगह पे हम लोगों का एंट्री होगा। अब एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद अब बारी आता है क्या, SL का, क्योंकि विदाउट SL का तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लेना है, अब हम लोग को SL सेट करना है। तो SL जो है ये जहाँ पे दोनों कैंडलस्टिक एबव सेम जगह पे क्लोज, मतलब कि ओपन और हाई लिया है, इसी का हम लोगों को SL देना है, ठीक है, SL लगाना है। SL लगाने के बाद
बारी आता है हम लोगों का अब टारगेट का, ठीक है। तो टारगेट को लेने से पहले हम लोग जाएंगे, टारगेट को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को जाना होगा चार्ट पे। चार्ट पे जब तक नहीं जाएंगे हम लोग वहां से टारगेट को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए है कि आप अगर यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद सेकेंड ग्रीन कलर का कैंडल एभव इसी के आसपास ये ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज दिया है मार्केट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। तो इस जगह पे हम लोगों का क्या होगा, एंट्री होगा, ठीक है। और एसएल कहाँ का आएगा, तो ये जो लो वाला पॉइंट होगा दोनों कैंडल का, जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग होगा इसी जगह पे हम लोगों का एसएल आएगा। अब ये दो चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चलेंगे टारगेट पे। तो टारगेट कैसे लेंगे, टारगेट को लेने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मार्केट का ओआई क्या, मार्केट का ओआई प्लस वॉल्यूम मेरे फेवर में है या नहीं है, मतलब कि अप साइड में, अप ट्रेंड में है कि नहीं है। अगर है तो आप तो भी आप क्या करिएगा, ये जो पुलबैक वाला एरिया है यहाँ का आप एसएल को शिफ्ट करते हुए जाइएगा, ठीक है। एसएल को शिफ्ट करते हुए चलना है। तो अगर ये आपका फेवर में है ये दो चीज़ ओआई और वॉल्यूम, तो आप प्रीवियस हाई को आराम से टारगेट को ले सकते हैं, यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट भी दिया है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे टारगेट भी दिया है। कैसे टारगेट हम लोग को लेना है, प्रॉफिट बुक कैसे करना है, मार्केट इस जगह से जैसे इस जगह तक आया, दूसरा टारगेट तक आया, हम लोगों को एसएल यहाँ से उठा करके एंट्री पॉइंट पे डाल देना, यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे डालने के बाद मार्केट जब आया, देखिएगा आप कि यहाँ जो आपका एंट्री पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था एंट्री पॉइंट, थोड़ा सा एक मिनट, ये वाला एंट्री पॉइंट था। ये आपका क्या होगा कि जब आपका एसएल जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों का एसएल बच गया है, बचने के बाद हम लोगों का टारगेट दे चुका है मार्केट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेड को मॉडिफाई करके एसएल को कैसे छोटा करते हैं, कैसे बढ़ा लेते हैं, इन सारा चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है बहुत टाइप का वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं ये बात, इसलिए बहुत टाइप का वीडियो इसलिए बोले कि आप लोगों का प्रॉपर जो ऑप्शन ट्रेडिंग का है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का जितना भी टॉपिक होगा बिल्कुल 1 बाय 1 करके सीरीज में लेते आएंगे, ठीक है। सीरीज में लाने का मेरा ये मकसद है कि जो ये वीडियो मेरा सीरीज में आएगा ना, तो इससे क्या होगा कि आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो को देखेंगे, ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा तो आपका भी समझ में आएगा और आप भी चार्ट को देखने लगिएगा और चार्ट को समझने लगिएगा कि अब मेरा ट्रेडिंग कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, जब आप वीडियो को प्रॉपर देखिएगा 1 बाय 1 करके, तब, ठीक है, 1 बाय 1 करके देखते जाइएगा तब, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा मोटो है कि ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग सभी को सिखाना है और सभी सीखिएगा भी। देखिए ऐसे मार्केट में पैसा नहीं बन जाता है, ठीक है, ऐसे मार्केट पैसा बना करके नहीं देगा, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मेहनत का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कैंडलस्टिक पे ध्यान दीजिए, चार्ट पे ध्यान दीजिए, और ये जो आपका अलग अलग फॉर्मेशन बनता है, अलग अलग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, उस पर ध्यान दीजिए, तो ही आप लोग यहाँ पे पैसा बना पाइएगा। सारा कुछ को रिलेट करने के बाद आप लोग ट्रेड जब करिएगा तभी मज़ा आएगा ट्रेड करने में। नहीं तो क्या दिक्कत, अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हैं, 2 दिन आपका प्रॉफिट में गया, ठीक है, और तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन ये जितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ सब यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा।
इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, मेरे साथ मेहनत करिए और टॉपिक बाय टॉपिक को वीडियो को देखिए, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।